अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल हाशमी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपने डेटा को बैकअप पर स्टोर कर सकते हो। मतलब अगर आपकी पिक्चर्स हैं, कुछ आपकी वीडियोस हैं या कोई भी डेटा है, अगर आप उनको बैकअप करते हो तो अगर आपके फ़ोन से वो डिलीट भी हो जाता है तो वहाँ पर बैकअप में सेव रहेगा, वहाँ से आप कभी भी उसको रिस्टोर कर पाओगे। तो ये कैसे होगा, कैसे करते हैं बैकअप, आज मैं इस वीडियो में आपको A to Z समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ ऊपर टाइटल होता है, टाइटल पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप टाइटल पर क्लिक करोगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक या ऐप डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर लोडिंग होगी तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद ये परमिशंस मांगेगा। पहली बार अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ से परमिशंस आपने दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आते हैं कॉन्टैक्ट के, कैलेंडर के, एप्लीकेशन के, व्हाट्सएप के और यहाँ पर वगैरह वगैरह, इमेजेस वगैरह के। तो यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को बैकअप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट्स के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है बैकअप ऑल कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ये ऑटोमेटिकली बैकअप पर चले जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ व्हाट्सएप पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर व्हाट्सएप इमेजेस बैकअप के ऊपर क्लिक करूँगा तो जितनी भी व्हाट्सएप की इमेजेस हैं, जो भी डेटा है वो बैकअप पर चला जाएगा, मतलब बैकअप पर स्टोर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो पिक्चर्स या जो डेटा मुझे करना है बैकअप, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ नीचे कोने में आपको अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी इसके बाद, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि किस जो अपनी हमारी जीमेल है, किस जीमेल में आप इसको स्टोर करना चाहते हो। तो हम जीमेल सेलेक्ट करेंगे, उस जीमेल में वो स्टोर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जीमेल का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर मैं एक जीमेल सेलेक्ट करता हूँ, इस जीमेल पर ये डेटा बैकअप हो जाएगा। अब ये जो जीमेल है इसको मैं किसी भी कंप्यूटर में, किसी मोबाइल में, किसी लैपटॉप में अगर इसको ओपन करूँगा तो ये जो डेटा मैंने बैकअप पे स्टोर किया है ये ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो जाएगा और वापस आ जाएगा। सपोज़ लेट टेक एन एग्जांपल, अगर ये यहाँ पर मैंने इसके ऊपर स्टोर किया है और एक मैं न्यू लैपटॉप परचेज़ करता हूँ, उस लैपटॉप के अंदर मैं इसी जीमेल को लॉगिन करता हूँ, तो वहाँ पर ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो डेटा है जो मैंने किया है स्टोर, बैकअप किया जो मैंने, वहाँ पर ये शो होगा और वहाँ मैं इसको रिट्रीव कर सकता हूँ, अपने लैपटॉप में इसको सेव कर सकता हूँ इस डेटा को। तो ये इसका फ़ायदा है बैकअप का। आप आसानी से अपना कोई भी डेटा बैकअप कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन टूट जाता है या कहीं गुम हो जाता है या गलती से जो है रिस्टोर हो जाता है या कोई दोस्त वगैरह या कोई छोटा बच्चा रीसेट कर देता है आपका फ़ोन, तो आप आसानी से इसको बैकअप, मतलब अगर आपके पास बैकअप होगा तो आसानी से रिट्रीव कर सकते हो डेटा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दें।